आज 14 फरवरी है जिसे आज हम वैलेंटाइन डे के तौर पर मनाते हैं और इसे लेकर आज के यूथ के बीच आज युवाओं के बीच काफ़ी उत्साह देखने को मिलता है। और ऐसा माना जाता है कि वक्त के हर पड़ाव के साथ प्यार की परिभाषा नई लिखी गई है और समय के साथ प्यार की परिभाषाओं में ज़रूर बदलाव हुआ है। ऐसे में हम बातचीत करते हैं शहर की जानी मानी हस्ती डॉक्टर सी भास्कर राव से, जो कि साहित्य जगत में शहर के लिए काफ़ी बड़े नाम हैं। और आपको बता दूं कि आज से 57 वर्ष पूर्व डॉक्टर सी भास्कर राव ने प्रेम विवाह किया था, जब गिने चुने लोग ही बड़ी मुशक्क़त के बाद, बड़े संघर्ष के बाद प्रेम विवाह कर पाते थे। ऐसे में अंतर्जातीय प्रेम विवाह के बाद किस तरह से उन्होंने प्रेम को महसूस किया और तब से लेकर अब तक जो वर्तमान प्रेम की परिभाषाएं लिखी जा रही है और जिसे आज हम वैलेंटाइन डे के तौर पर मनाते हैं, तो हम जानते हैं उनसे कि कितना बदला है प्रेम का स्वरूप। तो देखिए जमशेदपुर से मेरी यह खास रिपोर्ट। नमस्कार सर, आज वैलेंटाइन डे है और वैलेंटाइन डे युवाओं के बीच उत्साह का दिन माना जाता है, युवा प्रेम युगलों का दिन माना जाता है। ऐसे में यहाँ वैलेंटाइन डे के बीच युवाओं से हटकर अगर बात की जाए तो प्यार है और प्यार सदाबहार है। इसे आप अपने निजी जीवन से किस तरह से संबंधित करते हैं इस वाक्य से? नहीं, ये जो आपने एक बात कही, प्यार सदाबहार है, तो प्यार की जो भावना है वो एक वैश्विक भावना है। और आदमी अगर किसी से प्यार ना करता हो, किसी व्यक्ति से, किसी परिवार से, किसी समाज से, किसी देश से, तो वो एक तरह से सूखाग्रस्त हो जाता है। प्यार ही मनुष्य के जीवन को सींचता है, मनुष्य के जीवन को हरा भरा रखता है। एक सूखी नदी के आसपास तो घास भी नहीं उगती, रेत ही रेत भरी रहती है। लेकिन अगर नदी भरी हुई हो तो आप देखोगे पौधे पनपते हैं, वृक्ष पनपते हैं, चिड़ियाँ घोंसला बनाती हैं, तो बहती नदी के आसपास एक पूरा जीवन दिखता है। तो मुझे लगता है कि प्यार भी एक नदी है और उस नदी में जब तक प्रवाह है, जब तक पानी है, तब तक जीवन है। अगर वो नदी सूखने लग जाए तो वहाँ की ज़िंदगी जैसे खंडहर में तब्दील होने लगती है। तो आदमी जीने को जीता है, लेकिन वो जीने को जीने के बजाय ढोना शुरू कर देता है। और जिस दिन से ये एहसास होता है कि अब मैंने जीना बंद कर दिया, अब जीवन को ढो रहा हूँ, तब फिर आदमी के जीने और मरने में फासला ख़त्म हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि प्यार तो एक ऐसी भावना है जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। प्यार सिर्फ प्यार होता है, चाहे वो भगवत प्रेम हो, भातृ प्रेम हो, मातृ प्रेम हो, पत्नी प्रेम हो, संतान प्रेम हो। प्रेम ही वो मूल भावना है जो मनुष्य के भीतर की मानवता को जीवित रखती है। सर, आपने भी प्रेम विवाह किया था। ऐसे में तब के समय में और आज के समय में प्यार कितना बदला है? काफ़ी बदला है, बहुत बदला है। क्योंकि तब प्रेम जो था वो सही मानी में एक प्रेम था, उसमें एक गहराई थी, उसमें एक समझदारी थी, उसमें एक परिपक्वता थी, उसमें एक दूसरे को अंतर्मन से समझने की प्रवृत्ति थी और बहुत सोच समझ करके ही वो प्रेम को पनपने दिया जाता था। और वो बाद में धीरे धीरे वो प्रेम का, प्यार का, सो कॉल्ड लव जिसको कहते हैं, उसका स्पैन छोटा होता चला गया। उस समय वो स्पैन, कहते हैं ना कि जड़ें जितनी गहरी होती हैं, वृक्ष उतना फलता फूलता फैलता है, उसमें फल लगते हैं,
उसमें फूल लगते हैं और एक वृक्ष एक परंपरा बन जाती है। लेकिन बाद में धीरे धीरे प्यार का जो स्पैन है, उसका जो क्षेत्र है, वो एरिया है, वो छोटा छोटा और छोटा होता चला गया। और आज जो प्रेम जो है वो आंतरिक भावना कम रह गई और एक फैशन, एक हवा ज़्यादा बन गई। अगर आप युवा हैं और आपको किसी से प्रेम नहीं है तो शायद आपको युवा मानने से ही लोग इनकार कर देंगे। और इसीलिए हुआ क्या कि इसमें ना पहले की गहराई मिलती है, ना पहले का विस्तार मिलता है, ना वो मजबूत जड़ें दिखाई पड़ती हैं। और धीरे धीरे ऐसा कुछ होता चला जा रहा है कि प्रेम को एक पास टाइम के रूप में भी लोग लेने लगे हैं कि युवा हैं तो आपको कोई संगी साथी चाहिए, आपको टाइम पास करना है, आपको अच्छे कपड़े पहनने हैं, आपको फिल्में देखनी है, आपको रेस्टोरेंट्स में जाना है, आपको पार्टियां करनी है। तो प्रेम की जो वो भावना जो एकांतिक होती थी, गहरी होती थी, स्पिरिचुअल होती थी और अंतर्मन से जुड़ी हुई होती थी, वो भावना धीरे धीरे कम होती जा रही है और लुप्त होती जा रही है। और भले ही युवा इसको बहुत स्वाभाविक ढंग से ले, सहज रूप में ले लें, लेकिन हम जैसे लोग जो पुराने संस्कारों के हैं, पहले के हैं, तो हम इसे उस रूप में नहीं ग्रहण कर पाते। हमें अभी भी लगता है कि नहीं, प्रेम करना सोच समझ कर करना चाहिए, उसमें गहराई होनी चाहिए, उसमें एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और अगर आप प्रेम से विवाह की ओर जाते हैं तो उसको लेकर के एक पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास भी होना चाहिए। लेकिन ये सारी भावनाएं अब नहीं मिलती। अब ऐसा लगता है जस्ट एक वेव चल रहा है कि एक वैलेंटाइन डे के नाम पर, प्रेम के नाम पर एक वेव चल रहा है। और अब तो प्रेम तक ही सीमित रह गया है। हम लोग के समय प्रेम का मतलब था उसकी परिणति विवाह में होना, और अब तो प्रेम की परिणति विवाह में हो इसकी तो शायद कोई कल्पना भी नहीं करता है। प्रेम तक ही है। जब तक प्रेम करने की सुविधा है प्रेम करते हैं, वैलेंटाइन डे मनाते हैं, वीक भी मनाते हैं, लेकिन आगे की ज़िंदगी में उस प्रेम को एक स्थायी आधार प्रदान किया जाए, इसकी कल्पना शायद अब धीरे धीरे लुप्त होती चली जा रही है। इसलिए प्रेम की भावना भी सिमटती जा रही है, लोकलाइज होती जा रही है, उसमें विस्तार और गहराई की कमी होती जा रही है। सर, आपने प्रेम विवाह किया था, उस दौर में ये कितना मुश्किल था? बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था। और इतनी मुश्किल था उस समय कि आप लोग उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। हाँ, उस समय भी जो धनाढ्य वर्ग था, समाज का उच्च वर्ग था, उसमें प्रेम विवाह होते थे। लेकिन हम लोगों का जीवन चूँकि मध्यवर्गीय जीवन रहा, तो मध्यवर्गीय जीवन में प्रेम विवाह को उस समय लगभग एक अपराध माना जाता था, गलत माना जाता था। प्रेम विवाह की कोई सहज अनुमति कभी नहीं दिया जाता था। और खासकर अगर अंतर्जातीय, अंतरप्रांतीय विवाह हो तो उसका प्रखर विरोध होता था। इतना विरोध होता था कि जैसा मैंने पहले कहा कि मुश्किल से 1-2% ही प्रेम जो है वो विवाह की परिणति तक पहुंचते थे, अन्यथा वो प्रेम टूट जाता था। और जब प्रेम टूट जाता था तो व्यक्ति भी टूट जाता था अंदर से। आज जैसे प्रेम अगर टूट जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, आज इससे प्रेम है, कल दूसरे से प्रेम कर लेंगे। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय प्रेम टूटता था तो आदमी भीतर से टूटता था, और वो टूटन का एहसास पूरी ज़िंदगी उसके अंदर
बना रहता था। और वो जो प्रेम उसने किया, भले ही उसके साथ विवाह ना हो सका हो, किसी और के साथ घर बसा हो, बच्चे हुए हों, संतानें हुए हों, उम्र हो गई हो, लेकिन वो जो प्रेम किया था, वो प्रेम की जो भावना है वो कहीं ना कहीं अंदर हमेशा बनी रहती थी। और एक पीड़ा का अनुभव होता था कि काश वो प्रेम हमारा विवाह में परिणत हो पाता। सर, अगर जैसे कि उस समय आपने विवाह किया था, उस टाइम क्या ऐसे वैलेंटाइन डे का प्रचलन था? और नहीं था तो आप क्या सोच सकते हैं अभी वर्तमान में कि यदि उस समय ऐसा प्रचलन होता तो वैलेंटाइन डे आप भी मनाते? हमारे समय में प्रचलन तो था नहीं, और अगर हमारे समय में प्रचलन होता भी तो किस रूप में हम उसको मनाते, इसका कोई कॉन्सेप्ट मन में नहीं पैदा होता है। आज जैसे एक रिचुअली लोग हर दिन कुछ ना कुछ उसके लिए करते हैं, उस तरह हम लोग शायद नहीं कर पाते। और मैंने कहा ना, हम लोगों का जो प्रेम रहा वो प्रेम वस्तु आधारित प्रेम कभी नहीं रहा कि कोई चीज़ गिफ्ट में दी तब प्रेम हुआ और नहीं दी तो प्रेम नहीं है, ऐसा नहीं था। वो वस्तु आधारित प्रेम नहीं था, वो भावना आधारित प्रेम था। इसलिए अगर हमारे समय वैलेंटाइन डे होता, उसका कोई स्वरूप होता, उसकी कोई परंपरा होती, तो शायद हो सकता था कि हम भी पूरी तरह से उसमें शामिल नहीं होते, लेकिन शायद थोड़ा बहुत हम भी उसमें, उस परंपरा में शामिल होते। आप जैसे कि साहित्यकार हैं, साहित्य लिखते हैं, ऐसे में कभी ऐसा हुआ कि अपना प्यार जताने के लिए कभी कविता लिखी हो, कविता लिखकर सुनाई हो? नहीं, ऐसा नहीं है कि एक तो बेसिकली मैं कवि नहीं हूँ। मैंने जो कुछ भी जीवन में लिखा है प्रोज़ लिखा है, ठीक है, और कभी प्रेम पत्र नहीं लिखा आज तक मैंने अपनी पत्नी को। और ऐसा भी नहीं है कि मन के प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए कोई कविता लिखी हो और कविता अपनी प्रेमिका को मैंने भेंट की हो, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि हम लोग के समय उस तरह की बात नहीं थी। प्रेम पत्र लोग लिखते थे, प्रेम करते थे, लेकिन हम लोगों के जीवन में ऐसा नहीं आया कि हमें प्रेम पत्र एक दूसरे को कभी लिखना पड़ा। क्योंकि यहाँ कोऑपरेटिव कॉलेज में भी हम लोग साथ पढ़ते थे, रांची विश्वविद्यालय में भी हम लोग साथ पढ़ते थे, तो प्रतिदिन मिलते थे, प्रतिदिन पढ़ते थे, प्रतिदिन साथ रहते थे। रहना अलग अलग होता था, लेकिन प्रेम पत्र लिखने की आवश्यकता कभी महसूस नहीं हुई। हाँ, ये ज़रूर है कि प्रेम की जो भावना है उसके प्रति हमेशा मन में एक प्रतिष्ठा रही है, प्रेम की भावना के प्रति निष्ठा रही है, आस्था रही है। जैसा मैंने पहले ही कहा कि प्रेम नहीं तो मनुष्य नहीं। मेरे एक गुरु कहा करते थे कि अगर कोई व्यक्ति रो नहीं पाता है तो वो मनुष्य नहीं है। उसी तरह मैं कहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के मन में प्रेम की भावना नहीं है तो वो मनुष्य नहीं है। आखिर पशुओं में भी प्रेम की भावना होती है। एक माँ, एक गाय अपने बछड़ों को किस तरह प्रेम करती है। एक सामान्य पशु जब उसके बच्चे पर आक्रमण होने लगता है तो कितना प्रखर विरोध करती है। जब प्रेम की वो भावना पशुओं तक में पाई जाती है तो मनुष्यों में प्रेम का ना होना मनुष्यता का मर जाना है, मनुष्यता का खत्म हो जाना है। इसलिए मैं प्रेम को बहुत आदर, सम्मान, निष्ठा के साथ देखता हूँ। प्रेम के प्रति मेरे मन में हमेशा आस्था रहती है और मुझे लगता है कि मनुष्य को प्रेम करना चाहिए। उम्र के इस ढलते पड़ाव में प्यार सदाबहार है, इसके साथ मैंने शुरुआत की थी। आप इसे अभी कितना मानते हैं और क्या महसूस करते हैं? नहीं, अब भी मैं इसको मानता हूँ। अभी मैंने कहा ना कि ये एकमात्र भावना ऐसी है जिस भावना में कोई लेन देन नहीं है,
वस्तुपरकता नहीं है, इसमें कोई बाजारवाद नहीं है, इसमें कोई मार्केटिंग नहीं है। प्रेम एक बहुत पवित्र और दिव्य भावना है। जैसे कहते हैं ना कि शास्त्रीय संगीत जो है वो ईश्वरीय देन है, वो ईश्वर की तरफ से शास्त्रीय संगीत की पैदाइश हुई है। इसलिए आप देखोगे जब भी कोई शास्त्रीय संगीतकार कोई मंच पर बैठकर गाता होता है तो इतना तन्मय हो जाता है कि लगता है वो ईश्वर से एकाकार हो रहा है। इसीलिए अगर समाज में भाईचारा चाहिए, समाज में मनुष्य और मनुष्य के बीच एक मधुर संबंध चाहिए, अगर समाज में, राष्ट्र में एक दूसरे के प्रति आदर का भाव चाहिए, यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो ये तब का दौर था जब वैलेंटाइन डे का प्रचलन भी नहीं था, लेकिन तब से लेकर अब तक प्यार के स्वरूप में काफ़ी कुछ बदलाव आया है। आज पहले कुछ समय पहले तक लोग वैलेंटाइन डे मनाते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं हम वैलेंटाइन वीक मनाते हैं और सातों दिन प्यार के इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं और खुशी के साथ इसे मनाते हैं। ऐसे में जब वैलेंटाइन डे नहीं था तब भी प्यार था और कहीं ना कहीं इंसान की प्रकृति में ही है, और यही वजह है कि हम किसी न किसी खास को ज़रूर ढूंढते हैं अपने जीवन के सभी सुख दुख साझा करने के लिए। और डॉक्टर सी भास्कर राव का सीधे तौर पर यही कहना था कि आज प्यार ज़रूर बदला है, तब के प्यार और अब के प्यार में काफ़ी बदलाव हुआ है, और कहीं ना कहीं ये जो बदलाव हुआ है वो प्यार के लिए हानिकारक ज़रूर है, लेकिन आज की यूथ इसी की आदी हो चुकी है, जिसमें बदलाव की ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन हर कोई अपने तरीके से प्यार करता है और हर दशक में, हर पीढ़ी में प्यार की नई परिभाषा लिखी ज़रूर जाती है। तो ये है वर्तमान प्यार की परिभाषा, और आने वाले समय में इसी तरह कई तरह की परिभाषाएं ज़रूर लिखी जाएगी, लेकिन प्रेम जो है वो शाश्वत और सदाबहार यूं ही बना रहेगा। तो इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी लाइव लगातार से। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।